द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियान किंग टियान जियान के द्वारा हारे जाते हैं। अब क्योंकि मुयंग ने टियान किंग को बचाया होता है तो ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग मुयंग के बारे में बात करने लगते हैं कि मुयंग ने हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन को तोड़ दिया एंड सच में वो इंस्टीट्यूशन के नेक्स्ट लीडर बनने के काबिल है। अब टियान जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि मुयंग ने टियान किंग को उनसे बचाया है, तो वो वाइस इंस्पेक्टर से कहते हैं, इंस्पेक्टर्स, मुयंग ने मेरी बैटल के बीच में इंटरफेयर किया है, इसीलिए आपको उसको मौत की सजा देनी चाहिए। अब ये सुनकर सॉन्ग यीशुई कहती है, अगर हमें पता होता कि उसके पास ऐसी एबिलिटी है तो हम उस जैसे डिसिपल को कभी भी पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करते। अब यीशुअन कहता है, रूल्स को चेंज करना इम्पॉसिबल है, अगर हम उन्हें अभी चेंज करते हैं। तभी बीच में जियानशन कहते हैं, चलो ज्यादा इमोशनल नहीं बनते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुयंग जो था वो काफी ज्यादा चिंतित था। चलो ठीक है, वी टियान किंग जो है वो हारा गया। आज इस दिन में वी मेनर की हार होती है और यूलिंग क्लैन को 1 पॉइंट मिलता है। अब जिनिशवन कहता है, चलो प्रॉब्लम्स को मिक्स नहीं करते हैं। लेडी लॉन्ग जो है उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि हमारे रूल्स को अचानक से चेंज करने की वजह से सभी लोग परेशान हो गए। वैसे भी उनको बड़ी गड़बड़ियाँ पसंद नहीं है। अब सॉन्ग यीशुई भी कहती है, ठीक है हम ऐसा ही करते हैं, वैसे भी मुझे इस जैसी घटिया जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रहना है। अब किंग अनाउंस करते हैं कि आज के सारे मैचेस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। दोनों साइड्स जो हैं वो नेक्स्ट डे के लिए अपनी करंट जनरेशन को प्रिपेयर करके रखें। अब नेक्स्ट डे आ जाता है एंड हम टियानमिंग को देखते हैं जो कि अरीना में देखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर शाउटिंग नहीं है। ये देखकर वो कहता है वो अभी भी यहाँ पर नहीं आया है, लगता है शाउटिंग को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओह, वो तो ली एनफेंग है। अब हम देखते हैं अरीना में ली एनफेंग भी आया होता है। उसे देखकर टियानमिंग कहता है, आज करंट जनरेशन की बैटल है, क्योंकि ली एनफेंग लाइटिंग जनरेशन का दामाद है, इसीलिए वो लाइटिंग मैनर की तरफ से जरूर लड़ेगा। ली एनफेंग जो है वो लाइटनिंग मैनर के लिए मटेरियल सोल्जर है जिसे कि वो इस दिन इस्तेमाल करेंगे। अब हेवनली पैटर्न फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है एंड बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब किंग सभी से कहते हैं बकवास को बंद किया जाए और बैटल जो है करंट जनरेशन के बीच में उसे शुरू किया जाए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि रूल्स क्या हैं। कोई भी आउटसाइडर बैटल के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और हाँ, अगर आपके ओपोनेंट ने हार मान ली है तो आपको उसका पीछा नहीं करना है। अब दोनों साइड प्लीज अपने आदमियों को आगे भेजिए। उनके पास काफी सारे लोग हैं, इसलिए शायद वो वापस से अपने व्हील वॉरफेयर को इस्तेमाल करें। मुयंग, तुम्हें एंड में जाना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें टियान शोंग एंड जीकुन को जाने चाहिए ताकि ये दोनों मिलकर उनके पहले के कुछ लोगों को खत्म कर दें। ये सुनकर मुयंग कहता है, जी जैसे आपकी इच्छा मास्टर। अब टियान शोंग अपने फादर से कहते हैं, फादर आप चिंता मत कीजिए, हालांकि उनके पास काफी सारे डिसिपल्स हैं, लेकिन लिन टियान जियान जो है वही उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं और जीकुन अपना बेस्ट देंगे। अब ये सुनकर जीकुन कहते हैं, चलो स्टार्टिंग से लीड बनाते हैं। अब जीकुन जो होते हैं वो अरीना के अंदर पहले जाते हैं। लाइटिंग मैनर की तरफ से ली एनफेंग आगे जाता है। जैसे ही जीकुन ली एनफेंग को देखता है तो वो खुद से कहता है, मुझे लाइटिंग मैनर में सबसे ज्यादा कम डर ली एनफेंग से ही लगता था। ली एनफेंग जो है वो एक मटेरियल सोल्जर की डेफिनेशन है जिसे कि मैदान में सिर्फ इस्तेमाल हो जाने के लिए ही भेजा गया है। अब टियानमिंग की मॉम देखते हैं कि अरीना में ली एनफेंग आए हैं, तो उन्हें देखकर वो कहते हैं, ओह तो ली एनफेंग भी उनकी तरफ से लड़ रहा है। अब अरीना में बैठे हुए लोग बात करने लगते हैं कि ये फाइट जो है वो टियान किंग के दामाद के बीच में हो रही है। ली एनफेंग को फाइनली उसको प्रूव करने का चांस मिल चुका है। अब जीकुन येनफेंग से कहते हैं, तुम रिसेंटली ही हेवनली विल पे पहुंचे हो है ना। ये सुनकर येनफेंग कहता है, तो क्या तुम्हें पता चल जाएगा कि हम में से स्ट्रॉन्ग कौन है। अब येनफेंग अपने बीस्ट स्काई वाइट फ्लेम बर्ड को बाहर समन करते हैं एंड कहते हैं, जीकुन आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर जीकुन कहते हैं, तुम मुझे इस कमजोर बीस्ट के साथ मारोगे जो कि इतनी घटिया ब्लड लाइन से आया है। जीकुन अपने बीस्ट को बाहर समन करते हैं एंड कहते हैं, क्या मजाक है, तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं वो अपने पूरे जीवन को दूसरों के कुत्ते बनकर बिताते हैं। अब ये सुनकर येनफेंग गुस्से में आ जाता है एंड आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारी मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई, तुम सच में दया के लिए भीख मांगोगे। अब ये सुनकर जीकुन भी येनफेंग के पास आकर कहते हैं, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं वैसा करूंगा? क्या तुम भूल चुके हो कि कैसे मेरे फादर ने तुम्हें लात मार के बाहर भगाया था। अब जीकुन एंड येनफेंग की फाइट स्टार्ट होती है। अब यूलिंग शाओ बात करते हैं कि ली येनफेंग इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, वो अभी हेवन लेवल पे पहुंचा है, लेकिन वो तब भी वी जीकुन के बराबर की फाइट कर रहा है। ये सुनकर
लिन टियानजियान कहते हैं, टाई थोड़ा ध्यान से देखो। अब ली यनफेंग जीकुन को हेविली डैमेज करता है, जिसके बाद वो अपनी येलो स्प्रिंग्स टेक्निक को इस्तेमाल करता है। ये देखकर लोग बात करने लगते हैं ली यनफेंग जो है वो लाइफलेस हेल्थ स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अभी ही एक न्यू रियलम पे गया है। अब जीकुन ये देखकर कहते हैं ये तो नामुमकिन है। अब ली यनफेंग अपने स्वॉर्ड को उसके पास लेकर आता है। जीकुन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी जीकुन का बीस्ट जो होता है वो आगे आ जाता है एंड जीकुन की जान को बचा लेता है। अब ली यनफेंग जीकुन से कहते हैं अब अगली बारी तुम्हारी है। जीकुन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड वो सरेंडर कर देते हैं एंड अपनी हार मानकर भागने लगते हैं। जीकुन एग्जिट को ओपन करने के लिए कहते हैं। पीछे से ली यनफेंग उन्हें कहता है बहुत बढ़िया, तुम दौड़ने में काफी अच्छे हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारा सर पहले काट देता। अब जिन यीशुआन कहता है अगर जीकुन का लाइफ बॉन्ड बीस्ट उन्हें नहीं बचाता तो वो जरूर उस हमले में मारा जाता। अब तभी किंग यीशुआन को उस डोर को ओपन करने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही टियानमिंग देखता है कि कैसे ली यनफेंग ने जीकुन को हराया तो ये देखकर कहता है ये क्या था, आखिर ली यनफेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बना। अब ली यनफेंग सभी लोगों से कहता है क्या तुम सभी लोग सरप्राइज्ड हो, मैं यूनिटी के पीक पे 5 साल पहले ही पहुंच गया था, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो था वो बहुत छोटा था और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही मेरे पास कोई हेवनली विल टेक्निक्स थी। भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, जबकि उनको मेरे साथ रहना चाहिए था, वो भी 5 सालों तक, क्योंकि मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन मैंने अपने जीवन के 1 सेकंड को भी वेस्ट नहीं होने दिया। मेरे पास टेक्निक ना होने के बावजूद भी मैंने अपनी खुद की हेवनली विल को डेवलप किया और आज मैं यहाँ पर हर उस कमीने को मार दूंगा जो कोई भी मुझ पर नीचे देखते थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो बताओ वीक लैंड से अगला बंदा कौन आ रहा है। अब ली यनफेंग की ये सब बातें सुनकर वी टियानशोंग जो होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं। वो अरीना में एंटर कर डायरेक्टली यनफेंग से लड़ने लगते हैं। अभी सभी मामले के बीच में लिन टियानजियान भी घुसता है एंड कहता है यनफेंग वी फैमिली बेवकूफों से भरी हुई है, वो तुम्हारी कीमत को नहीं पहचान सकी, लेकिन जो लाइटनिंग मैनर है वो हर उसको रिस्पेक्ट करती है जो कि स्ट्रगल करके इतने ऊपर आए हों। अगर आज तुम मुझे वी टियानशोंग का सर लाके दोगे तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे बाद जो है वो लिन घाओ मेरी पोजीशन को ले लेगा। तुम उस समय पर सेकंड इंचार्ज बन सकते हो मैनर में। मेरे बेटे के बाद तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल होगे इस तरीके से। अब ये सुनकर यनफेंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं आपके लिए टियानशोंग का सर जरूर से काटूंगा एंड उसे आपको ऑफर करूंगा। अब यनफेंग टियानशोंग पे भी भारी पड़ रहा होता है, जिसके बाद यनफेंग टियानशोंग को ताना देते हुए कहता है फ्लेम येलो चांसलर, आपका जैसा व्यक्ति जिसने कि इतने सारे रिसोर्सेज को लिया हो तब भी इतना ज्यादा कमजोर होना, सच में तुम काफी ज्यादा यूजलेस हो। अगर मैंने उन रिसोर्सेज को तुम्हारी जगह लिया होता तो मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता। अभी टियानशोंग मेरे हिसाब से तुम अपने भाई को यहाँ पर अवेंज करने के लिए आए थे, लेकिन चलो भी, मुझे नहीं पता था कि चांसलर जो होगा वो इतना ज्यादा डरपोक होगा। अब जैसे ही अरीना में बैठे हुए सभी लोग ये देखते हैं तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ली यनफेंग जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसका कंपेनियन बीस्ट जो है वो टियानशोंग के कंपेनियन बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। क्या वो ऐसा इसीलिए बन चुका है क्योंकि टियानकेंग ने उसे वी मेनर से बेदखल कर दिया था और अभी भी उसके दिल में ये चीज है। अब मू यंग टियानशोंग से कहते हैं टियानशोंग गिव अप कर दो, मैं फाइट कर लूंगा, मास्टर को और ज्यादा निराश मत करो। अब जैसे ही टियानशोंग ये सब बातें सुनते हैं तो वो अपने मन के अंदर कहते हैं फादर के सिर्फ 2 ही बेटे हैं, एक ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से हार चुका है, अगर मैं चीजों को और ज्यादा फोर्स करने की कोशिश करता हूँ तो वी किंग केवल वो व्यक्ति होगी जो कि फादर को विदा कर पाएगी फ्यूचर में। अब वी टियानशोंग भी हार मान लेते हैं, जिसे देखकर यनफेंग कहता है वेस्ट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मरना पसंद करता सरेंडर करने की जगह। वी किंग क्या तुमने ये देखा, तुम्हारी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। इस पूरे समय में मुझे कभी वो अनाउंस करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं एक चीज को आज क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने एक मदर को एंड उसके बेटे को ऐसे ही जाने दिया, लेकिन आज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं वीकविंग से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, क्योंकि ली टियानमिंग मेरा बेटा नहीं है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेगा। मैं मिलता हूँ हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना, माता नहीं।